लॉयर कहता है कि केस को आसानी से जीत सकते हैं और वो ऐसे केसेस में बेस्ट लॉयर हैं। लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शायद पहली ही डेट पर सब फाइनल हो जाएगा और तुम्हारे डैड घर वापस आ जाएंगे। एडिटा, मैं खुद पापा का केस हैंडल करना चाहती हूँ। ओह कम ऑन एलिना, अभी तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो और वैसे भी हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। हाँ, घर आकर अच्छा लग रहा है। चाय पियोगी तुम? हाँ श्योर। सच कहूँ तो एलिना, मैं चाहती थी कि तुम्हें ऐसी हालत में इतनी ज्यादा टेंशन ना हो। मुझे लगता है घर पर रहकर मुझे जल्दी याद आ जाएगा कि गोली किसने मारी थी। हाँ, अच्छी बात है। पवेल सुनिए, पेशेंट ने यहाँ पर कैंडीज रखी है, क्या आप उन्हें दे देंगे? हाँ ठीक है। एडिटा, कहाँ जा रही हो? दरअसल एलिना, मैंने सोचा कि तुम घर पर अकेले में ठीक से आराम कर सको। नहीं देखो, मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है। डोंट वरी, इट्स ओके। मैंने होटल में रूम बुक कर लिया है, सामान पैक कर लिया है और बाद में ले जाऊंगी। अभी लॉयर की एक मीटिंग है, हम लोग रात में मिलेंगे और तभी मैं सामान ले जाऊंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं जाती हूँ। एडिटा रुको, तुम्हारा बैग। थैंक यू सो मच। तुम्हारे लिए कुछ लेके आना है? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। बाय बाय। पता नहीं तुम उसे आखिरी बार कब मिली थी, याद है? बहुत टाइम हो गया। लियासिक बड़ा हो गया है। हाँ, सब लोग कहते हैं। नहीं, ये लास्ट वाला स्पून है, प्लीज खा लो। नाश्ता नाश्ता। ओह गॉड, टाइम हो गया, मुझे जाना होगा। वैसे भी काफी देर रुकी। लियासिक, चलो नाश्ते आंटी को बाय बोलो। चलो जल्दी से बाय बोलो। बाय। क्या हुआ, आप इतने चुप मैं क्यों तुम्हें हो? कुछ बताना चाहती हूँ, सुनो। सबसे पहले तुम्हें स्ट्रॉलर लेना होगा, ठीक है? और दूसरी बात, तुम्हें पहले ही बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कराना होगा। पर बच्चा पैदा होने से पहले कैसे कर सकते हैं? विश्वास करो, यही सही है। जितना जल्दी उतना अच्छा। और स्ट्रेच मार्क्स की ट्रीटमेंट लेना मत भूलना, नहीं तो बाद में बहुत ही बुरा लगता है। थैंक यू। मैं आ जाता हूँ, ठीक है। निकिता क्यों, क्या आजकल हुआ, क्या ज्यादा ही काम है? सेक्रेटिव हो गया है। डोंट वरी, हाँ सब ठीक है। उन्होंने मिलकर डिटेक्टिव एजेंसी शुरू की है, वहीं काम करते हैं, तो सब ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। मैं तुम्हें बाय। बाद में कॉल करता हूँ। बाय। मुझे सब कुछ आखिर में और किसी और से क्यों पता चलता है? एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि तुम्हें बताया ना जाए, तुम्हारे ही अच्छे के लिए। मुझे तब अच्छा लगेगा जब मेरा हस्बैंड मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा, चाहे वो कितनी ही जरूरी बात क्यों ना हो। गालिया प्लीज, देखो बुरा मत मानो,
अगली बार सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, फिर क्या काम कर रही है तुम्हारी ये डिटेक्टिव एजेंसी? बैठ जाओ। हेलो पावेल, मेरा शक सही निकला। एडिटा ने ही पापा से चोरी की थी। कैसे पता चला? मुझे उसके बैग में पापा का ब्रोच मिला है। ऐसे कंक्लूजन्स पर मत उतरो, वो गिफ्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरी माँ का है। मैं आज वहां पर आ जाता हूँ। ठीक है, आई एम वेटिंग। मिस्टर पावेल, आपका टेस्ट रिजल्ट तैयार है। और माइकल रोमानोविच, देखा जाए तो आपकी जिंदगी काफी रिच रही है। अब जो है वो है। अगर आप चाहो तो मैं आपको मेरी जिंदगी पर फिल्म बनाने के हक एकदम अच्छी कीमत में सेल कर सकता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक बार जेल जा चुके हैं तो जो सभ्य वोटर्स हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, वही तो मेन प्रॉब्लम है। मुझे बताओ, आपको कोई ऐसा एक्स प्रिजनर पता है जिसे सजा काट कर बाहर आने पर जॉब मिल गया हो उसी के प्रोफेशन में? नहीं? तो फिर क्या? फिर उसे क्या करने बोलोगे? क्या फिर से चोरी करो? फिर ऐसे ही ये जेल से जेल का साइकिल चलता रहता है। हाँ, क्या आपने एक ऐसा इंसान देखा है जो जेल से बाहर आने पर खुशी की जिंदगी जीता होगा? देखा है? नहीं। जिसने गलतियां मानकर जिंदगी बदल दी हो? बिल्कुल नहीं। इस देश का और समाज का हर कोई उस पर बस कीचड़ फेंकना चाहता है, अपने अच्छे अच्छे घरों में रहकर, सिर्फ अपनी फैमिली छोड़कर। इसीलिए व्लादिंको पार्टी एक बड़ी फैमिली ही है, जहां पर सब मेरे जैसे ही हैं। बस इतना ही। हाय। हेलो। आ जाओ। वो यही है? नहीं, अब तक तो नहीं आई। आ जाओ अंदर। ठीक है, बैठ जाओ। देखो, ये एडिटा की लाई हुई कैंडीज हाँ? हैं। और जब हमने लैब में इन पर टेस्टिंग की तो जानती हो हमें क्या पता चला? ये पॉइजन वाली कैंडीज हैं। हाँ, समझ गई मैं। किसी और ने खाई थी क्या? पता नहीं, पर मैंने तो नहीं। क्योंकि इसमें एक कम है। गुड इवनिंग। पता नहीं था कि पावेल आने वाले हैं। हेलो एडिटा। डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं तो अपना सूटकेस लेने आई थी। चाय पियोगी? कैंडीज के साथ? नहीं शुक्रिया, मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है, मुझे जाना है। कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना हैवी नहीं है। शायद तुम कुछ भूल रही हो। ये देखो जरा। दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाते। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया तुम्हें? रुको बेवकूफ लड़की, जाने दो मुझे। इसके हाथ पकड़ो। छोड़ो, जाने दो। छोड़ो। पकड़ लिया। तुम पुलिस को कॉल करो। हेलो पुलिस। तुम खुद ही एडिटर से पूछताछ क्यों नहीं करते हो? कोई बात नहीं, मैं बाद में करूंगा। अंदर आ जाओ, बैठो और देखो। अब क्या? बहुत ध्यान से देखना। हाँ मिस एडिटा, पहले तो तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम किसके साथ काम करती हो। और हाय फ्रॉम अंकल मीशा। तुम किसके लिए काम करती हो, बताओ। आपने पूरी रात से मुझे यहाँ बिठाया है और अब तो सुबह हो चुकी है। क्या आप बता सकते हैं मुझे यहाँ क्यों लाया गया है?
क्योंकि तुम्हारे बैग से मिला हुआ ब्रोश केमिल बैसरोवा के कलेक्शन में से एक है। अब मुझे सब सच सच बताओ। तो इसमें क्या बात है? उन्होंने मुझे खुद दिया था। लेकिन उनकी बेटी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ऑफ कोर्स, वो मुझसे नफरत जो करती है। क्या तुम्हें मखोब पे शक हो रहा है? मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे तो ये भी लगता है तुम पर जो एलिना बैसरोवा की जान लेने का आरोप लगा है, उस आरोप को लेकर भी लगता है आप इनकार ही करने वाली है। क्यों? मैं उसकी जान लूंगी? ये एकदम बकवास है। समझ नहीं आ रहा पापा को कैसे बताऊं कि एडिटर ने ही सब कुछ किया है। उसी ने मुझ पर गोली चलाई और उसने चोरी भी की और मुझे जहर भी देने की कोशिश की। मैं बता देता हूँ। नहीं, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। मेरा बताना ही ठीक होगा। ठीक है। ये लो। हेलो, हम हेलो। केमिल बाइसरोव से मिलने आए हैं। अलीना और मैक्सिम। उन्हें तो 10 मिनट पहले ही हॉस्पिटल में ले गए हैं। कौन से हॉस्पिटल? इमरजेंसी हॉस्पिटल। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उन्होंने। एक मिनट रुको। ग्लेब केमिल को इमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए हैं। उन्हें व्लादेंको के क्लिनिक में ट्रांसफर करना होगा। तुम ये कर सकते हो क्या? थैंक यू ग्लेब। तुमने वहां से भागने की कोशिश की। अगर ये सब बकवास है तो तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ। क्यों? और मैं क्या कर सकती थी? मैं चारों तरफ से घिर चुकी थी। मेरा हस्बैंड जेल में था। मेरी स्टेप डॉटर मुझे खत्म करना चाहती थी। देखा, उसके हर एक सवाल में एक जवाब छुपा हुआ था। क्या है ये? वो उसे बचा रहा था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसका मतलब मखोब ही। सही कह रहे हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पहले पता ही नहीं था इस बारे में। तो अब मैं जाकर देखता हूं वहां। सॉरी टू इंटरप्ट यू। बैठ जाओ। क्या आप इसे देख सकती हैं ध्यान से? पर ये है क्या? ये उन कैंडीज की टेस्ट रिपोर्ट है जो एलिना बैसरोवा को खिलाने के लिए लेकर गई थी। और आप जानती हैं, एक्सपर्ट्स को इस बात में जरा भी सरप्राइजिंग नहीं लगा कि इसमें प्रोलीन बिल्कुल भी नहीं था। और ध्यान से देखिए, हाय फ्रॉम योर अंकल मीशा। टू, 3, 4, 5 डेफिब्रिलेटर। ये पेंडेंट किसी ने निकाला क्यों नहीं? 2, 3, 4, पापा, 5। पापा, उन्हें यहाँ से ले जाओ। अलीना, उन्हें यहाँ से ले जाओ। प्लीज मेरी बात सुनिए। मैक्स, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये पेंडेंट लो Please, आप और बाहर जाइए। जाओ। अलीना, सब ठीक हो जाएगा। पावेल एक अच्छा मैक्स, मुझे डॉक्टर है। अकेला छोड़ दो। ओके। मुझे पता है ये अजीब बात है, लेकिन जब नास्तिया ने यह पहना था तब उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हुई थी। अजीब बात है ना? और मेरी भी। मुझे जाना होगा। तुम यहीं पर रुको।
कुछ चाहिए तो मुझे बताना। टेस्टिंग के बाद पता चला है कि इसमें एक अलग टाइप के पॉइजन का इस्तेमाल हुआ था, जिसके एक्सपोजर की वजह से लंग प्रॉब्लम्स और हेडेक होने लग जाते हैं, और ज्यादा यूज होने की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। मुझे लगता है सब कुछ जानबूझकर किया गया था। तो क्या पेंडेंट भी खूनी है? अब ये इल्जाम भी मुझ पर लगा दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास इतना दिमाग ही नहीं है। यहां बैठे सभी लोगों को पता है कि ऐसी हरकत करने का दिमाग सिर्फ एक ही इंसान के पास है। बहुत हो गया एडिटर। माइकलो अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तुमने हमारी मदद की तो हम लोग तुम्हारी सजा कम से कम करवाने में पूरी मदद करेंगे, और इसे विटनेस टू द प्रोसिक्यूशन कहते हैं। मुझे वकील से बात करनी है। मुझे फोन चाहिए। तुम अभी भी दिमाग नहीं लगा रही हो। माइकलो को जल्दी ही सब पता चल जाएगा। यही ना कि उसकी फेवरेट डार्लिंग को अब जेल होने वाली है। हाँ सर, अभी तक ऑफिस में आए ये नहीं बहुत ही हैं। बड़ा हाँ, मैं आपको इंटरव्यू बताती था हूँ। और ये वो सब आखिरी तैयार है? बार है। मीशा, मैं समझ सकती हूँ वो जर्नलिस्ट तुम्हें नीचा दिखा रहा था, लेकिन तुमने पूरे इंटरव्यू को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया, और अब सभी लोग समझ गए कि तुम कितने अच्छे आदमी हो मीशा। हाँ, लेकिन पार्टी के बारे में मुझे नहीं, लोगों को बात करनी चाहिए, समझ रही हो क्या? वो आपसे बात करना चाहती है। कौन? वो आपकी वोटर है। देखा? बात करो। फोन स्पीकर पर लगाओ। हेलो माइकलो, हेलो। हेलो। थैंक यू, आपने मेरी बेटी को बचाया। मैं मेरे पहचान के सारे लोगों को आपके बारे में बताऊंगी। वो सारे लोग आपको वोट देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? श्वेता। श्वेता, मुझे लगता है आप एक इंडिपेंडेंट वुमन हो, और सिर्फ एक ही बिल्डिंग को जगाने की जरूरत नहीं, तो आपको आपके पूरे एरिया को जगा देना चाहिए। आपको स्लोगन तो याद है ना? हमें चाहिए एक चांस, हमें चाहिए एक चांस, हमें चाहिए। अब बस एक काम। क्या? कल का प्लान डिस्कस कर लेते हैं। पहली मीटिंग 9 बजे की रखूं? हाँ, 9 बजे नहीं, प्लीज 9 बजे नहीं, 10 से शुरू ओके, करो, 10 से। 10 बजे। ओह कम ऑन, रुको एक मिनट। हाँ बोलो, क्या है? हेलो मिस्टर माइकलो, मैं एडिटा का लॉयर बात कर रहा हूं, और बुरी खबर यह है कि मेरे क्लाइंट को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या? एक मिनट। दोस्तों प्लीज जरा बाहर जाइए, मुझे कुछ बात करनी है, ठीक है? प्लीज जल्दी। एलिना, क्या बात है? ये बिजनेस की बात है, प्लीज। ओ हाँ, ओके ओके, सॉरी। बोलो। देखिए, उन्हें वेयर हाउस के बारे में बताना पड़ा। उसने कहा कि आप समझ जाओगे। वो पुलिस को वेयर हाउस कहाँ पर है ये दिखाने के लिए जाने वाली है। क्या? आई मीन समझ गया, थैंक यू। पापा कैसे हैं? सब ठीक है। पॉइजन का सोर्स एलिमिनेट करने के बाद अब उनकी कंडीशन पहले से ठीक है। उन्हें देख सकती हूँ? अभी नहीं, प्लीज हो सके तो कल ही देखना। हाँ। ऑल राइट। कोई बात नहीं। पाशा। हाँ? थैंक यू सो मच।
ओहो हो दोस्तों, संभल कर, यहाँ आना सेफ नहीं है। चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो वरना हम शूट कर देंगे। और ये मेरी सेफ्टी के लिए है। हाय एडिडा। बताओ, तुम्हारे पास हथियार है क्या? नहीं, हथियार नहीं है। देखो, ये देखो। तुम हमसे बच नहीं सकते हो। तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। हाँ, मान लूंगा। बस तुम तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसे जाने दूंगा। नहीं, उसे अभी छोड़ दो। मुझे उसे गुड बाय कहना है। जेल में उसे बाय बोल लेना। अभी इसी वक्त। ग्लेब, बंदूक नीचे करो। कोई भी शूट मत करना। उसे जाने दो, मेरा यकीन करो। तुम भी गन नीचे करो। जाओ। आ जाओ डार्लिंग, आ जाओ। पैर के नीचे देखो। वेरी गुड। घबराओ मत। कम। गुड। डरने की जरूरत नहीं है। संभल कर, नीचे देखकर चलो। वायर बचे हुए हैं। पैर के नीचे देखना। संभल कर, कहां गया वो? अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।